हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ब्रज चौहान और आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के जो मृदा से संबंधित कौन कौन से एमसीक्यू बन सकते हैं। चलो देखते हैं एमसीक्यू कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला दिया गया है कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका पहला ऑप्शन है लुधियाना, दूसरा है हिसार, तीसरा है नई दिल्ली और डी है भोपाल। तो जो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान है वो कहाँ देखने को मिलती है? भोपाल। इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1998। बिल्कुल, सन भी पूछा जाता है और ये संस्थान कहाँ पर स्थित है वो भी पूछा जाता है। बिल्कुल छाप रटना है, इसको नोट कर लीजिए। तो इसका सही आंसर क्या है? भोपाल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, निम्न में से कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में नहीं मिलती? कौन सी मृदा नहीं मिलती? लाल मृदा, शुष्क मृदा, लेटेराइट और काली मृदा। बात करते हैं कि जो मध्य प्रदेश में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश में देखते हैं। पहले काली मिट्टी, उसके बाद है जोलोड़ मृदा। जलोढ़ मृदा भी देखने को मिलती है। उसके बाद लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। अगली है लेटेराइट, लेटेराइट मृदा। और अगली है मिश्रित, मिश्रित मृदा। इन पांच मिट्टियों का समूह अपने मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। पहला है काली मिट्टी, जलोढ़, जलोढ़ मृदा, लाल पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी मिट्टी और मिश्रित मिट्टी। तो इसका जो सही आंसर है शुष्क मृदा मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है। अगला है, मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? बात करते हैं जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? इसका जो क्षेत्र है, जो बात करते हैं नेत्य द्वारा, ये जो हिस्सा है यहाँ पर जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है। ये जो चंबल क्षेत्र है, चंबल क्षेत्र में जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है। और यह मृदा मध्य प्रदेश के कुल भूभाग पर लगभग कितना प्रतिशत? 3% देखने को मिलती है। और यहाँ पोटास की अधिकता के कारण, इसकी पोटास की अधिकता के कारण यह मृदा अधिक उपजाऊ होती है। अधिक उपजाऊ किसकी अधिकता के कारण? पोटास की अधिकता, उपजाऊ। जो ऊपर वाला जो बेल्ट है, इसमें जो जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है, जो नदियों के द्वारा अपने अवसादों के जमाव के कारण यहाँ पर जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर है 3%। अगला है, चलका, डोसा ना होकर ढोरसा। क्या है? ढोरसा। हाँ, चलका और डोरसा किस मिट्टी के अन्य नाम हैं? बात करते हैं। ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी। जो चलका और डोरसा जो अन्य मिट्टी के नाम देखते हैं, ये नाम है लाल पीली मिट्टी के। इसका क्या नाम है? चलका और ढोरसा। बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी का अन्य नाम क्या है? दोमट मिट्टी। इसको दोमट मिट्टी के नाम से बोला जाता है। एग्जाम में आता है कि जलोढ़ मिट्टी का अन्य नाम क्या है? दोमट मिट्टी। बात करते हैं लेटेराइट मिट्टी का अन्य नाम क्या है? इसको सफेद मिट्टी, सफेद मृदा या लाल भूरी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? रेगूर मिट्टी बोला जाता है इसको। रेगूर, कन्हन और कपासी।
कपास की अधिकता के कारण इसको कपासी या कपास मृदा भी बोला जाता है। तो जो जो मैं यहाँ लिखा रहा हूँ पॉइंट आपको नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ से हर मिट्टी का अन्य नाम भी पूछा जाता है। जैसे जलोढ़ मिट्टी का दोमट मिट्टी बोला जाता है, लेटेराइट मिट्टी को सफेद मृदा या लाल भूरी मृदा भी बोला जाता है, और लाल पीली मिट्टी को चलका और डोरसा के नाम से भी जाना जाता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट मिट्टी जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी और कनन और कपास भी जाना जाता है। अगला है मध्य प्रदेश की किस मृदा को कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है? ये मृदा है, कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में बात की, जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी, काली मिट्टी को कपास या कपासी, कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें सोयाबीन, सोयाबीन, मूंगफली और कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण, खेती के लिए महत्वपूर्ण। अगला है मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के किस क्षेत्र का विस्तार मालवा पठार के अतिरिक्त और कहाँ पाया जाता है? जो मध्य प्रदेश में जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी मालवा पठार के अतिरिक्त और कहाँ देखने को मिलती? बात करते हैं मैप के द्वारा। इस क्षेत्र में तो अपन को जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है, और यहाँ से ये वाला जो क्षेत्र है, इसमें यहाँ पर जो मालवा का पठार, मालवा का पठार है, और यहाँ पर नर्मदा घाटी और यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, और जो निमाड़ का जो क्षेत्र है, तो जो काली मिट्टी है मालवा पठार के अतिरिक्त जो निमाड़ और जो सतपुड़ा जो क्षेत्र है उसमें भी देखने को मिलती है। बात करते हैं कि जो मालवा के पठार में कौन सी काली मिट्टी पाई जाती है? मालवा, निमाड़ और सतपुड़ा। जो मालवा में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, कौन सी? गहरी काली मिट्टी। ये काली मिट्टी के भी प्रकार है, एक तो गहरी काली मिट्टी, और निमाड़ क्षेत्र में साधारण काली मिट्टी, साधारण काली मिट्टी, और सतपुड़ा में चिछली काली मिट्टी। मध्य प्रदेश में जो काली मिट्टी का, काली मृदा का जो क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा है, ये कितना प्रतिशत पे पाई जाती है? लगभग 47% पे मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कितना? 47%। एग्जाम में पूछा जाता है कि किस मिट्टी का, किस मिट्टी का मध्य प्रदेश में, किस मिट्टी का मध्य प्रदेश में अधिक विस्तार पाया जाता है? अधिक विस्तार पाया जाता है, तो उसका सही आंसर रहेगा काली मिट्टी, क्योंकि यह लगभग 47% भूभाग पर। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा उपजाऊ है? पिछले क्वेश्चन में हम बात की कि जो काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी, कपास, कपास का अतिरिक्त सोयाबीन, और कौन सी? सोयाबीन। इसके अलावा मूंगफली, मूंगफली के लिए काली मिट्टी, सर्वोत्तम मिट्टी, वही कितने प्रतिशत भूभाग पर पाई जाती है? 43। यहाँ मालवा, निमाड़ और इसके अलावा जो सतपुड़ा क्षेत्र में देखने को मिलती, और इसके अन्य नाम क्या है? रेगूर, कन्हन और कपासी। और आपको
लिखना है, इसका आंसर बताना है कि सोयाबीन अनुसंधान कहाँ पर है। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर। तो जो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र देखने को मिलता है वह इंदौर में है। बहुत इंपॉर्टेंट, तो लिखना है। अगला है कि दक्षिण बुंदेलखंड क्षेत्र में साधारणतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। जो दक्षिणी बुंदेलखंड में अपन को, इसका ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और काली मिट्टी और लाल मिट्टी। तो दक्षिणी बुंदेलखंड में अपन को काली मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। पिछले क्वेश्चन में बात की कि इसका जो विस्तार है लगभग 47% है। कितना है? 47%। जो दक्षिणी बुंदेलखंड में, दक्षिणी बुंदेलखंड में, दक्षिण बुंदेलखंड में भी काली मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला है निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक काली मृदा, निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक काली मृदा पाई जाती है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, रूस और ये सभी। बिल्कुल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात और इसके अलावा कर्नाटक, कर्नाटक, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी काली मिट्टी देखने को मिलती। अगला है कौन सा प्रकार का कटाव है जो चंबल नदी के द्वारा किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट। बात करते हैं चंबल नदी। चंबल नदी कहाँ बहती है? जो मध्य प्रदेश का जो उत्तरी क्षेत्र है, क्योंकि जो चंबल नदी है मध्य प्रदेश की जो उत्तरी सीमा भी बनाती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। बात करते हैं इसके बारे में। जो चंबल नदी कौन सा कटाव बनाती है? ऑप्शन है अवनलिका, परतदार कटाव और स्त्रीकृत कटाव और इनमें से कोई नहीं। जो चंबल नदी है वो अवनलिका कटाव बनाती है। यहाँ मध्य प्रदेश के जो उत्तरी क्षेत्र, कौन सा? उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं भिंड, मुरैना और श्योपुर। श्योपुर, इसमें जब ये नदी बहती है तो खंडोरों का निर्माण करती है, बड़े बड़े। उन खंडोरों को भी क्या कहा जाता है? बियर। आप सभी ने देखा होगा जो पान सिंह तोमर, नाम सुना होगा, पान सिंह तोमर, एक मूवी भी आई थी। इनका जो क्षेत्र था वही यही था, मुरैना। पान सिंह तोमर, यहाँ जो बियर्ड, बड़े बड़े बियर बनते हैं यहाँ पर। ये डाकू के छुपने के लिए बहुत मतलब उनके यहाँ छुपने के लिए मतलब कोई दिक्कत नहीं होती थी, यहाँ छुपे रहते थे डाकू। तो जो चंबल नदी है जो अवनलिका कटाव बनाती है। और इसमें बात करते हैं कि जो भिंड मुरैना का क्षेत्र है यहाँ पर सरसों का उत्पादन अधिक होता है। सरसों, सरसों का उत्पादन अधिक, इस कारण इसको, इस क्षेत्र को ही सरसों की हांडी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सरसों की हांडी। आया समझ में? हर पॉइंट नोट करना है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बात करता है अगला क्वेश्चन की। अगला है अम्लीय मृदा का पीएच मान कितना होता है। बिल्कुल, बात करते हैं कि आज हम अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा के बारे में विस्तार से जानेंगे कि अम्लीय मृदा क्या होती है और क्षारीय मृदा क्या होती है। जो अम्लीय मृदा के समाधान के लिए क्या किया जाता है, वो जो क्षारीय मृदा के समाधान के लिए क्या किया जाता है। जो अम्लीय मृदा का जो पीएच मान होता है, ऑप्शन है 7 से कम, इनमें से कोई नहीं, 7 से अधिक और अपरिवर्तित रहता है। जो अम्लीय मृदा जो पीएच मान होता है इसका होता है 7 से कम। बात करते हैं अम्लीय मृदा। अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा, क्षारीय मृदा।
बात करते हैं कि अम्लीय मृदा किसको बोलते हैं? अधिक वर्षा के कारण, अधिक अधिक वर्षा के कारण यहाँ पर जो कैल्शियम कैल्शियम मैग्नीशियम मैग्नीशियम ये पानी के साथ पानी के साथ बह जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, पानी के साथ बह जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण तो मृदा का जो पीएच मान होता है, पीएच मान होता है वो 7 से कम हो जाता है, 7 से कम हो जाता है, जिसके कारण मृदा अम्लीय होती है। और इसके समाधान के लिए क्या किया जाता है? समाधान के लिए इसमें चूना का उपयोग किया जाता है। आया समझ में? अम्लीय मृदा किसको बोलते हैं कि अधिक वर्षा के कारण इसमें कैल्शियम कैल्शियम तत्व और मैग्नीशियम तत्व जो पानी के साथ बह जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण इसमें जो मृदा का जो पीएच मान होता है 7 से कम हो जाता है। लेकिन इसके समाधान के लिए क्या किया जाता है कि समाधान के लिए इसमें चूना की मात्रा मिलाई जाती है। बात करते हैं कि क्षारीय मृदा किसको बोलते हैं? कम वर्षा के कारण, किसके? कम वर्षा के कारण इसमें जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम, सोडियम और मैग्नीशियम मैग्नीशियम के जो तत्व होते हैं वह ऊपर या ऊपरी परत में जम जाते हैं, ऊपरी परत में जम जाते हैं जम जाते हैं, जिसके कारण जो इस मृदा का जो पीएच मान होता है 7 से अधिक हो जाता है, 7 से अधिक हो जाता है। तथा क्षारीय मृदा के समाधान के लिए क्या किया जाता है कि इसमें जिप्सम, कौन सा बहुत लिखना है, तो चापना है कि इसमें जो क्षारीय मृदा के समाधान के लिए क्या मिलाया जाता है कि एक तो जिप्सम और जिप्सम और पायराइट, क्या मिलाया जाता है? पायराइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना है, छापना है कि क्षारीय मृदा के जो रोकथाम के लिए और समाधान के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है। तो एक तो जिप्सम और पायराइट मिलाया जाता है। जो अम्लीय मृदा के जो समाधान के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, तो उसमें चूना की मात्रा दी जाती है। आया समझ में? बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला, काली मिट्टी के रंग के लिए कौन जिम्मेदार है? जो काली मिट्टी का जो रंग होता है, इस रंग के लिए कौन जिम्मेदार? तो ऑप्शन है टेटनी फेरस मैग्नेटाइट, फेरिक फेरिस ऑक्साइड, चूना, जिप्सम। जो काली मिट्टी के जो रंग के लिए जिम्मेदार होता है वो तो टेटनी फेरस मैग्नेटाइट, जिसके कारण इसका रंग क्या होता है? काला, जिसके कारण ही काला होता है। और इस मृदा की जो विशेषता देखते हैं, इसकी विशेषता है कि अधिक पानी के कारण, अधिक अधिक पानी के कारण ये छिछली छिछली या चिपचिपी जैसी हो जाती है, चिपचिपी जैसी हो जाती है। और यहाँ पर कम पानी के कारण इसमें दरारें पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? दरारें। ये पूछा जाता है वो कौन सी मृदा है जिसमें अधिक पानी के कारण और चिपचिपी जैसी दिखाई देती है और उसमें कम पानी होता है, पानी की मात्रा कम होती है, तो उसमें दरारें पड़ जाती है। और इस मिट्टी को ही सोए जोत, बहुत इम्पोर्टेंट, सोए जोत भी बोला जाता है, कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है कि जो काली मिट्टी का रंग लाल होने के कारण होता है इसमें टेटनी फेरस मैग्नेटाइट, तो इसका सही आंसर है ई। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला है, लाल मिट्टी का रंग के लिए कौन जिम्मेदार? जो लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों? ऑप्शन है टेटनी फेरस मैग्नेटाइट, चूना, फेरिक ऑक्साइड और जिप्सम। इसका सही आंसर है फेरिक ऑक्साइड। क्या है?
फेरिस ऑक्साइड के कारण इसका क्या रंग लाल होता है? लाल। लाल। और इसका और एक और बनता है कि पीला रंग के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो जो फेरिस ऑक्साइड के जल अपघटन के कारण, कौन से जल अपघटन के कारण इनका रंग क्या होता है? पीला होता है। बात करते हैं जो लाल पीली मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर दिखाई देती है, और यहाँ पर धान की अधिकता अधिक होती है। धान अधिक होता है। और जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर वर्षा की मात्रा भी अधिक होती है। वर्षा अधिक होती है। अगला है लेटेराइट मिट्टी का रंग लाल भूरा या सफेद किस तत्व के कारण होता है? ऑप्शन है टिटनीफेरस मैग्नेटाइट और चूना, फेरिस ऑक्साइड और केओलिन। इसका सही आंसर है जो लेटेराइट मिट्टी का जो रंग होता है वो लाल भूरा या सफेद किस तत्व के कारण होता है? तो इसका सही आंसर है केओलिन। किसके कारण? केओलिन। वो यह जो मृदा पाई जाती है क्षेत्र में लेटेराइट मृदा, जो बालाघाट बालाघाट छिंदवाड़ा क्षेत्र में दिखाई देती है, और इसमें फसल मक्का, ज्वार, बाजरा इत्यादि देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती? पिछले क्वेश्चन में बात की जो मालवा का पठार, नर्मदा घाटी और बघेलखंड और सतपुड़ा श्रेणी। तो इसका सही आंसर है जो बघेलखंड में ये मिट्टी नहीं पाई जाती। इसके अलावा आया मालवा का पठार, नर्मदा घाटी और सतपुड़ा श्रेणी में इसका विस्तार देखने को मिलता है। और यह मध्य प्रदेश में कितने क्षेत्र पर पाई जाती है? लगभग 43% क्षेत्र पर। तब मिट्टी में इसका स्थान सबसे ज़्यादा है। बघेलखंड में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी, काली तथा लाल मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी। तो इसका सही ऑप्शन है जो बघेलखंड में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? लाल पीली मृदा देखने को मिलती है। और अभी पिछले क्वेश्चन में बात की कि जो लाल रंग होने का क्या कारण और पीला रंग होने का क्या कारण है? जो फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है, और जो फेरिक ऑक्साइड के जल अपघटन के कारण इसका रंग क्या होता है? पीला। कौन सा? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है, और इसके जल अपघटन के कारण, फेरिक ऑक्साइड के जल अपघटन के कारण इसका रंग पीला होता है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है मध्य प्रदेश में धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त लाल पीली मृदा का हिस्सा किस जिलों में पाया जाता है? धान की खेती के लिए और लाल पीली मृदा, इसका ऑप्शन है खरगोन, बालाघाट, धार और ग्वालियर। इसका जो बालाघाट, जो लाल पीली जो मृदा है, लाल पीली मृदा जो इसका बालाघाट बालाघाट में देखने को मिलता है। यहाँ पर धान की खेती की जाती है। और बालाघाट में एक चावल है जिसका नाम है चिन्नौर। क्या नाम है? नोट कर लेना, चिन्नौर चावल, जिसको जीआई टैग मिला। जीआई टैग। बात करते हैं जीआई टैग। जीआई टैग अधिनियम कब आया था? 199 में एक्ट। तो कौन सा चावल है जो चिन्नौर चावल है बालाघाट में पाया जाता है उसको जीआई टैग दिया गया है? तो क्लास कैसे लगी?
लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कमेंट में बिल्कुल बताइए कि इसमें कौन कौन सी कमी है, उसको मैं दूर करूँगा बिल्कुल। और अब क्लास कंटिन्यू होगी और कल से हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के जो कृषि से संबंधित एमसीक्यू कौन कौन से बनते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में लेकर आऊँगा। और इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।